जीवों का एक समूह है जो 450 मिलियन वर्षों तक महासागरों पर हावी रहा है। इस दौरान शार्क को अजीब और अद्भुत प्रजातियों की एक श्रृंखला में अनुकूलन और विविधता लाने का अवसर मिला है। जैसे कि प्रसिद्ध महान सफेद शार्क ने खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर शीर्ष शिकारियों के रूप में खुले समुद्र में जीवन के लिए अनुकूलित किया है। लेकिन जितना अधिक आप गहरे समुद्र के विशाल शून्य में जाते हैं, वे उतने ही अधिक अजीब और अलौकिक होते जाते हैं। आइए महासागरों के इन आकर्षक लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले निवासियों पर एक नजर डालें। जब हम शार्क के बारे में सोचते हैं तो हम में से कई लोग उन्हें नासमझ हथियारों के रूप में देखते हैं, लेकिन शार्क केवल राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक उल्लेखनीय हैं। वे अत्यधिक विशिष्ट शिकारी हैं जो सतह के पेलजिक शार्क के पास समुद्र के विभिन्न आवासों में जीवित रहने के लिए अनुकूलन की एक श्रृंखला का प्रदर्शन करते हैं। नीली शार्क माकोस और ग्रेट व्हाइट में काफी समान विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं। उन्हें तेज गति और नीले भूरे रंग की अनुमति देने के लिए सुव्यवस्थित किया जाता है ताकि वे अपने पर्यावरण के साथ घुल मिल सकें। लेकिन ये शार्क गहरे पानी में छिपने के लिए केवल हिमशैल के टिप का उपयोग करती हैं। बायोलुमिनेसेंट लालटेन शार्क से लेकर परजीवी कुकी कटर शार्क तक मायावी रहस्यमय और अक्सर विशाल शार्क प्रजातियों की दुनिया जो व्हेल और डॉल्फिन के टुकड़ों को फाड़ देती है, यह समझने के लिए कि गहराई की शार्क सतह पर मौजूद शार्क से इतनी अलग क्यों है, हमें यह पता लगाना होगा कि उनके कारण क्या हैं। इस तरह से विविधता लाने के लिए शार्क का विकासवादी इतिहास संभवतः 450 मिलियन वर्ष पहले ओर्डोविशियन काल के अंत का है, जिसके बाद ये आदिम शार्क कई तरीकों से विकसित हुई, जिसमें कार्टिलाजिनस मछली का एक समूह 420 मिलियन वर्ष पहले अलग हो गया था। एलियन जैसे चिमेरा वास्तविक शार्क के रिश्तेदार हैं, लेकिन अब प्रारंभिक जुरासिक काल तक एक अलग वर्गीकरण से संबंधित हैं। 195 मिलियन वर्ष पहले आधुनिक शार्क का सबसे पुराना क्रम हेक्सान्शिफॉर्म या 6 गिल स्लिट शार्क उभरा था, लेकिन अब वे पतले और तेजी से बढ़ने वाले होते हैं। शरीर और लचीले उभरे हुए जबड़े उन्हें अपने से बड़े शिकार को खाने की अनुमति देते हैं। जबकि आज हमारे महासागरों में पाए जाने वाले कई शार्क जुरासिक के बाद से काफी बदल गए हैं। कुछ जो अपरिवर्तित रहे हैं, जीवित जीवाश्म तुलनात्मक रूप से अजीब दिखाई देते हैं। विशेष रूप से उनमें 6 या 7 गिल स्लिट होते हैं। अधिकांश शार्क में पाए जाने वाले सामान्य 5 में से पतले ईल जैसे शरीर और सांप जैसे सिर वाली फ्रिल्ड शार्क में देखा जा सकता है। इस क्रम के एक अन्य सदस्य ब्लंट नोज 6 गिल शार्क में एक एकल पृष्ठीय पंख अच्छी तरह से रखा गया है। इसकी पीठ पर नीचे और साथ ही एक गुदा वस्तु की विशेषताएं हैं जो प्राचीन समुद्रों के उनके पूर्वजों के अवशेष हैं। इससे भी अजीब तथ्य यह है कि इनमें से कई प्राचीन शार्क, जिनमें हेक्सान्शी रूप और स्क्वलोफॉर्म दोनों शामिल हैं, अब गहरे क्षेत्रों में निवास करते प्रतीत होते हैं। जब हम उनके अनुकूलन और गहराई में उनकी दुनिया की स्थितियों पर नजर डालते हैं, पानी में कम घुलित ऑक्सीजन मौजूद है। इससे पता चलता है कि 7 गिल स्लिट्स रोमांचित हैं और 6 गिल स्लिट्स शार्क को मार डालते हैं। अधिक गिल स्लिट्स का होना फायदेमंद है ताकि वे आवश्यक ऑक्सीजन को अवशोषित करने में अधिक कुशल हो सके। इसलिए उनके लिए अतिरिक्त स्लिट्स को खोने के लिए विकसित होने का कोई कारण नहीं है। इसके विपरीत जो शार्क उथले में जाते हैं, उन्हें अतिरिक्त स्लिट्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उन्होंने उन्हें खो दिया है। समय के साथ 6 गिल स्लिट्स की बड़ी आंखें भी एक फायदा है जो उन्हें जितना संभव हो उतना प्रकाश लेने की इजाजत देती है। अन्य गहरे समुद्री शार्क बायोफ्लोरेसेंस के रूप में जाने वाली प्रक्रिया में प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। बिल्ली शार्क ऐसे शार्क में से एक है जिसमें नीली रोशनी को प्रतिबिंबित करने की क्षमता होती है और साथियों को आकर्षित करने के लिए इसे हरी रोशनी के रूप में फिर से उत्सर्जित करें। एक और विशेषता है जो हम देखते हैं, वह ये है कि गहराई में रहने वाली शार्क कहीं अधिक बड़ी होती है। उदाहरण के लिए ग्रीनलैंड शार्क 24 फीट लंबी हो जाती है। गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों की प्रवृत्ति उथल्ले से
अपने रिश्तेदारों की तुलना में बड़े आकार में बढ़ने की है। बड़े होने का मतलब है कि वे गर्मी के रूप में और कम ऊर्जा खो देते हैं। पोषक तत्वों की कमी वाली गहराइयों को और अधिक कुशल बनाना ही इस चरम वातावरण में जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। लेकिन बड़ी होने के अलावा ग्रीनलैंड शार्क भी अपनी अत्यधिक क्षमता के साथ धीमी गति में अपना जीवन जीने के लिए विकसित हुई है। धीमा उपापचय, यह बहुत लंबे समय तक बिना खाए रह सकता है और ग्रह पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला कशेरुक बनने में सक्षम है, जो 72,000 फीट की गहराई पर 500 साल तक बढ़ सकता है। गहरे समुद्र में शार्क की खाने की आदतें काफी अच्छी होती हैं, जबकि माकोस और ग्रेट व्हाइट तेजी से आगे बढ़ने वाले शिकारी शार्क का शिकार करने के लिए गति और चपलता पर भरोसा करते हैं। वे अपने दांतेदार दांतों को चाकू के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि वे उड़ सकें और उन्हें फाड़ सकें। गोब्लिन शार्क का शरीर पिलपिला और बड़ा होता है, जो इसे बहुत गहरे पानी में तैरने में सक्षम बनाता है। यह एक मायावी प्रजाति है। जैसे कई जीव हैं जो समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में रहते हैं। तथ्य यह है कि ग्रह पर सबसे बड़ी शार्क प्रजातियों में से एक मेगामाउथ शार्क को पहली बार हाल ही में 1936 में खोजा गया था। यह एक फिल्टर फीडर है जो रात के दौरान सतह पर जो प्लैंकटन का शिकार करता है और दिन के दौरान गहराई में लौट आता है। इस व्यवहार को कहा जाता है डायल वर्टिकल माइग्रेशन। एक दैनिक चक्र में पानी के स्तंभ के ऊपर और नीचे झोप्लांकटन और मछली की समकालिक गति है। समग्र रूप से गहरे समुद्र में शार्क हल्के उच्च दबाव और पोषक तत्वों की कमी वाली गहराई में अद्वितीय रूप से अद्वितीय है। अधिक प्राचीन अनुकूलन, जैसे कि अधिक गिल को अपनाना, स्लिट्स, पिलपिला, धीमी गति से चलने वाले शरीर और बड़े आकार फायदेमंद होते हैं। यह इन गहरी प्रजातियों और उथले शार्क के बीच एक अलग अंतर को रेखांकित करता है, जो छोटे और तेज बनने के लिए अलग अलग विकसित हुए हैं। गहरा समुद्र सतह के पानी के लिए एक अलग दुनिया है, जहां भोजन होता है प्रचुर मात्रा में और जीवित रहना किसी शिकारी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।